गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। सभी को आज गुरु पर्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में एक अच्छे और उत्तम विचारों वाले गुरु का आगमन हो, इससे आपका जीवन हमेशा उज्जवल रहे। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज। हमने बताया था कि एक पेपर में क्या होगा, पैसेज दिया होगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। रीड द गिवन पैसेज केयरफुल्ली, और उनके जो क्वेश्चन होंगे उनके आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आपको हमने हाई स्कूल वीडियो में बताया था, और ये आपके फर्स्ट ईयर अंडर चल रहे हैं, वो भी आप समझ लीजिए। अनसीन पैसेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंग्लिश लगभग आती है वहां आपको हर जगह ये पैसेज करने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ आपका एक कोर्स नहीं है, ये आपको पढ़ना भी है मन से और याद करना है। अंग्रेजी का बस एक ही फंडा है कि आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा उतना अच्छा ही पेपर आप हल कर पाएंगे। रटिए कम, समझिए ज्यादा। कैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना है, देखिए हम लोग पढ़ते लगातार। कहते हैं मेंस लाइफ माने जो आदमी का जो जीवन है इज नॉट मीजर्ड, इसको हम नाप नहीं सकते। कैसे? बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों के द्वारा। मतलब किसी को यार ये देखना कि आदमी कितने साल जिया, तो नहीं। कैसे? डेज दिनों के माध्यम से, मंथ्स महीनों के माध्यम से, इन ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जिया। बट भाई कैसे नापते हैं? मतलब कहने मतलब ये हुआ, यदि किसी महान आदमी के जीवन को आपको मापना हो कि कौन आदमी महान है, तो उसे आप दिनों के माध्यम से या महीनों के माध्यम से या साल के माध्यम से नहीं उसे नाप सकते हैं या माप सकते हैं। दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जिया। बट बाई द डीड्स, कैसे कहते नाप सकते हैं हम लोग? उसके कार्यों द्वारा, जो उसने कार्य किए हैं। ही हैज डन, एंड बाई द अचीवमेंट, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसने उपलब्धियां प्राप्त की है। ही हैज मेड, कहने मतलब ये है, अगर किसी के आदमी को जीवन को नापना है तो उसके दिनों, महीनों या साल द्वारा नहीं, बल्कि उसने जीवन में क्या किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, जो आपके आदि शंकराचार्य जी थे, वो बहुत कम उम्र के जिए, पर उन्होंने ऐसा काम कर दिया, इतिहास आज भी उनको याद करता है। कहते नहीं कि इतना लंबा क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने मतलब ये हुआ कि आपकी लंबाई तो, आप जिए तो सैकड़ों साल, पर देश के लिए किया क्या? कुछ नहीं, तो बेकार है आप। देखिए, यदि आप 10 दिन जीते हैं और कोई अच्छा काम करते हैं तो वो महान है। जैसे आपने देखा हो, कहते हैं ढाक का पेड़ होता है, ढाक के फूल होते ना, काफी साल जीता है, ऐसे मर जाता है। पर एक फूल होता है कुमुदनी का, जो रात में ही खिलता है, पर इतनी खुशबू बिखेर देता है कि पूरा क्षेत्र बिल्कुल महक जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि हमें एक आदमी के कितने साल जिया ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसने जीवन में क्या किया है ये इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम उसके जीवन को नापते हैं या उसके गुणों को नापते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, महत्व। माने व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, माने जीवन में वास्तविक महत्व क्या है। तो क्या लिखा है? इज नॉट क्वांटिटी, ये क्या नहीं है, ये संख्या नहीं है कि कोई आदमी 100 साल जिया, कोई आदमी 20 साल जिया, बल्कि क्या है? बट द क्वालिटी, वो क्या है? वो गुण है आप एक्सपीरियंस, अनुभव के, उसने इतने कम समय में क्या किया है ना। जैसे आप कहीं जाते हो, आप 1 महीना रहते हो, पर करते क्या? कुछ नहीं, तो फायदा क्या रहा। अगर आप 2 दिन के लिए जाते हो, वहां अच्छा काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो वो पूजनीय है, लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। भले वो आप किसी से 10 मिनट के लिए मिलते हो, पर मिलने के बाद आपका अनुभव, आपका ज्ञान से वो क्या होता है, एकदम प्रभावित हो जाता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और किसी के पास आप 10 घंटे बैठे, 10 दिन बैठे और मिला कुछ नहीं, तो फायदा क्या रहा। तो क्या लिखा है? तो व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, माने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इज नॉट
क्वांटिटी बट क्या नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, मतलब कहते मतलब संख्या नहीं, क्या है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्या होते हैं, अनुभव में गुण होना चाहिए, उसके बाद अनुभव हो, ज्ञान हो, तो वो महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, डिवोटेड, वो समर्पित हो किसके लिए, टू नोवेल माने आदर्श, इन बोरियस मतलब के लिए अद्भुत कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, आदर्श कार्यों के लिए। तो क्या होगा, इज फार मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटा जीवन हो, उसने अच्छा कार्य किया हो, ज्यादा वो महत्वपूर्ण किसकी अपेक्षा, देन ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन की अपेक्षा, किसके लिए, ओवर ए 100 ईयर, मतलब कई साल वो जीवित रहा, किसके लिए, स्पेंड इन, ट्रिवियल माने होता है तुच्छ, परस्यूट माने कार्य, माने एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 100 साल जिंदा रहा पर काय के लिए, तुच्छ कार्य के लिए, तो बेकार है। यदि आपने कुछ समय में कोई अच्छा कार्य किया है तो ज्यादा अच्छा है, और आपने कोई बेकार काम किया है तो बेकार है। अगला क्या है, वी लिव इन डेड नॉट इन ईयर्स, लिखा है हम अच्छे कार्यों से जीवित रहते हैं, ना कि वर्षों से। कहते हैं इतिहास गवाह है, आज इतिहास में उसी का नाम होता है जो भले ही कम साल जिए हों, लेकिन उन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए, समाज के लिए अच्छा कार्य किया। समाज उन्हीं को याद करता है जिन्होंने समाज के लिए उस कार्य किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। वो चाहे कल्पना चावला हो, कम उम्र में ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी क्या है, इतिहास उनको याद करता, नमन करता है ना। अगला क्या है, तो वी लिव इन डेड मतलब हम कैसे जीवित रहते हैं, अपने कार्यों से, नॉट इन ईयर्स, वर्षों से नहीं। हम कई साल जिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, नोबल डीड्स माने जो आदर्श कार्य होते ना, एंड स्प्लेंडिड आइडियाज, जो आदर्शकार होते हैं, और जो स्प्लेंडिड माने होता है शानदार, आइडिया माने विचार, जो अद्भुत विचार होते हैं, शानदार विचार होते हैं, एंड फाइन माने होता है अच्छे, सेंटीमेंट माने भावनाएं, कहने मतलब ये है कि आपके आदर्शकार हो, आपकी सोच जो हो अद्भुत हो, अजीब सोच हो, एंड फाइन सेंटीमेंट, आपके पास जो भावनाएं हो अच्छी भावनाएं हो। कहते नहीं ये भाव सागर है, यहाँ पे क्या है, अच्छी भावनाओं का और गलत भावनाओं का क्या है, मिक्सअप है। हमें क्या करना है, अपने जीवन में हमेशा अच्छी भावनाएं रखनी है, क्योंकि जैसा हमारा भावनाएं होंगी वैसा हमारा मन बनेगा और वही हम कार्य करेंगे। तो हमेशा जीवन में अच्छी भावनाएं रखो। तो क्या आना चाहिए, तो आदर्श कार्य हो, अद्भुत विचार हो और अच्छी भावनाएं हो। कंस्टिट्यूट मतलब निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी, या महिमा गाती है के लिए अद्भुत गौरव की, आगे करेक्टर कहने मतलब ये हुआ, मतलब क्या हो, जिसमें क्या हो, आदर्श कार्य हो, अद्भुत विचार हो, अच्छी भावनाएं वो क्या करती है, एक अद्भुत या गौरवशाली चरित्र की क्या करती है, महिमा गाती हैं या महिमा बनाती हैं। यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है ना, तो क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, वो लिखा है एंड नॉट लेंथ, लंबाई से नहीं, आप टाइम, समय की, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो संसार में जीवित रहा। कहते मतलब ये हुआ, हमारे जीवन का नाम या महिमा ये कैसे बनेगी, हमारे अच्छे कार्यों से, अद्भुत विचारों से और अच्छी भावनाओं से बनेगा, ना कि काफी साल जीवित रहने से बनेगा। तो ये आपका पैसेज था। अब हमें इसके, आपने पढ़ा इसको, अब इसके बाद छाटना क्या करना है, इसके छाटने एक क्वेश्चन आंसर। देखिए, तो हमने को बताया था कि अगर आपको पहले तो आपको अर्थ निकालना है, क्योंकि अंग्रेजी का अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा ज्ञान चाहिए। अंग्रेजी का बस एक ही उद्देश्य है, आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आना चाहिए। अगर ये आती है तो सब कर लोगे। देखिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, पहला प्रश्न क्या है, पहले हम लोग डालते हैं, हिंट्स डाल लेते हैं हम लोग। ये आपकी अर्सी नंबर तीसरी है आपकी। इसके पहले हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, है ना। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो वो हमारे चैनल शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर देख सकता है, और बिना डरे हुए और पढ़ते रहने से आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। आपके अंदर सब कुछ है,
बच्चों से निकालने की है। आलस को त्यागो, नींद को त्यागो, बस सिर्फ पढ़ाई के लिए जुट जाओ, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपका, आपके परिवार का भविष्य बदल सकता है। तो ये क्या है, नंबर 3 देखिए, क्या डाल दिया पहले हेडिंग, हिंट्स। हिंट्स मतलब संकेत, क्या है, मेंस लाइफ डॉट डॉट इन द वर्ड, आप हिट शुरू डालेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, पढ़िए, पहला बस क्या है, देखिए, हाउ इज मेज लाइफ, तो मिला, लिखा है मेज लाइफ मेजर, लिखा है मेजर, तो आगे मिला लिखा, तो ऊपर लाइन में लिखा है मेज लाइफ और यहाँ लिखा है मेजर, तो उतार दिए, कहाँ हो जाएगा आपका, तो मेज लाइफ लिख दिया, कहाँ होता है, इसमें लिखा है हाउ इज मेज लाइफ, कैसे लगते हैं, अच्छे कार्यों से, तो पूरा उतार दिया, जैसे मेज लाइफ कहाँ हो जाएगा, या तो ही हैज मेट, मान लीजिए क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर का 1 हो जाएगा, करें तो मेंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ days, months and year, मतलब आदमी का जीवन जो है वो दिनों से, महीनों से या साल से नहीं नापता है, क्या नापता है, एंड ईयर्स, दैट जो ही हैज लिव, जो उसने जिया, हो गया। लेकिन क्या लिखा है, बट, लेकिन, बट बाय द डिस, उसके कार्यों से, बाय द डीड्स, ही हैज डन, जो उसने किया, एंड बाय द अचीवमेंट, उपलब्धियां, ही हैज मेट, जो प्राप्त की उसने, ही हैज मेट, ओके। अब किसी के नाम ले लीजिए जिनका भी इतिहास में नाम होता है, उन्होंने महान कार्य किए, समाज के लिए, देश के लिए उन्नत किए, किसी के भी नाम ले लीजिए आप लोग, लेते क्या है, देखा, विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, मतलब आपको बताना कि महत्वपूर्ण क्या है, छोटा जीवन या बड़ा जीवन, तो महत्वपूर्ण क्या है, छोटा जीवन, कब, जब अच्छे कार्य किए जाते, तो लिखिए, तो बता दिए, ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इन वोरस, मतलब ये हुआ एक छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के लिए समर्पित हो, इज फार मोर वैल्यूएबल, क्या है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, देन किसके अपेक्षा, ए लॉन्ग लाइफ ऑफ अवर 100 years स्पेंड इन द ट्रिवियस परस्यूट्स, माने एक छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के लिए समर्पित हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसके अपेक्षा, मतलब सैकड़ों वर्ष एक तुच्छ कार्य के लिए, मान क्या होना, आप प्रयास कहा, यहाँ तक पूरा गाना, यहाँ तक हो जाएगा पूरा, यहाँ तक पूरा, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर, अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, ठीक, तो बोला क्या होने, तो ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, मतलब समर्पित हो
ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड किसके लिए, टू नॉवेल आदर्श इन वोरस अद्भुत के लिए। अरे इन वोरस इज फार मोर, ये एफ ए आर लिखा है, मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या था मैं किसके ऊपर जा, देन आ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर आ 100 years spent in trivial pursuits। ओके, मतलब कहने मतलब ये है, यदि आपका जीवन भले छोटा हो लेकिन आपने अच्छे कार्यों के लिए समर्पित किया है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण किसकी अपेक्षा। एक दूसरा आदमी इसने क्या किया, उसने सैकड़ों से ज्यादा वर्ष बिताए में तुच्छ कार्यों के लिए। तो हमें अच्छे कार्य करना है जो हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज में क्या हो, हितैषी हो, ऐसा करना है। इतिहास में आपका नाम होगा। अगला देखिए क्या लिखा है, आंसर नंबर आपका सी नंबर देखिए क्या लिखा है, लिखा है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। बताइए जीवन में क्या करना चाहिए आदमी को, कैसे अच्छा बनता है, क्या नहीं यार, लिखा है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू, क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। मैन मतलब मैन शुड प्रेफर टू डू फाइन वर्क इन लाइफ। अरे मैन शुड प्रेफर टू डू फाइन वर्क इन लाइफ, यह भी कह सकते हैं आप लोग, नॉवेल डीड्स है ना, ये भी कह सकते हैं आप लोग, फाइन वर्क्स या फिर नॉवेल कर दीजिए यहाँ पे, और नॉवेल डीड्स हमें इन लाइफ। ओके, क्या व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू, क्या करना चाहिए, तो मैं कहना चाहिए मैन शुड प्रेफर टू डू फाइन वर्क और नॉवेल डीड्स इन लाइफ। अच्छे कार्य होने चाहिए जो आदर्शपूर्ण कार्य चाहिए, है ना। या भी लिख सकते हो, ये भी आपका ये चल जाएगा डिवोटिव वर्क। अगला क्या, अगर डी नंबर है, ठीक है, व्हाट मेक्स क्या बनाता है कैरेक्टर चरित्र को अद्भुत। तो क्या लिखा, वही लिखा है, यहाँ से पूरा लिख दिया, यहाँ से पूरा से नॉवेल डीड्स आदर्श कार्य, स्प्लेंडेड आइडिया माने अद्भुत विचार या शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सेंटीमेंट मतलब अच्छी भावनाएं, है ना, constitute the real glory of character and not political।
आंसर नंबर आपका डी है भैया। नॉवल डीड्स आदर्शकार स्प्लेंडिड आइडियाज शानदार विचार एंड फाइन, क्या फाइन, फाइन कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर and not the length of time, one has lived in the world. ओके, अच्छे कार से हम लोग कट्टा बनता है, ना कि दिनों से। अगला देखते हैं आंसर नंबर हम लोग। ई क्या पैर में क्या लिखा है, विच वर्ड माने कौन सा शब्द इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब होता है, मीन्स क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट, आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्या होता है यार, सिग्निफिकेंस, ये आपका महत्वपूर्ण लिखिए। द वर्ड इन द पैसेज, ये वर्ड मतलब बाहर से आया तो पैसे बताना है, तो क्या बनेगा, तो द वर्ड इन द पैसेज मीन्स, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट importance means, क्या मतलब हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, बस सिग्निफिकेंस, ओके, important means significance in the above passage, ओके सही करा देगा, ये आपसे भी इतना लिख दीजिए सिग्निफिकेंस तो भी सही है, सिग्निफिकेंस SIGNI सिग्नी SIGNI फिकेंस FICANC हो जाएगा, महत्वपूर्ण अगला क्या है, इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण, है ना भैया, ठीक है, आपको अगला क्या है, आंसर नंबर आपका ई के सेकंड नंबर देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट इज द मीन, मतलब क्या मतलब है, बाई नॉवल, नॉवल मतलब होता है अद्भुत, और इन मतलब होता है कार या साहसी कार, तो बन जाएगा, तो नॉवल
यहां देख सकते हो अकॉर्डिंग टू पैसे, वो भी सही है। अकॉर्डिंग टू पैसे मतलब पैसे के अनुसार, या एवं पैसे, अकॉर्डिंग टू एवं पैसे। अच्छे नंबर लाना तो अच्छा काम करना पड़ेगा आपको, है ना, लिखने तो आप लिख सकते हो ये भी। तो क्या है अकॉर्डिंग टू एवं पैसे नोवेल इंड वोरस मीन्स, मतलब होता है या मींट ना भैया, इज मींट, लिख दो अकॉर्डिंग प्रश्न लिख दीजिए, इज मींट क्या मतलब जी, अब हो जाएगा एडवेंचरस, एडवेंचरस, एडवेंचरस माने होता है साहसी, परस्यूट्स मतलब साहसी कार्य जो आपने प्राप्त किए हैं, परस्यूट्स या साहसी उपलब्धियां। तो अकॉर्डिंग टू एबव पैसेज नॉवेल इन वोरस इज मींट, क्या मतलब ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, जहां पर भी लिखा हो मींट तो आपको याद करना पड़ेगा। अगले क्या लिखा है आंसर नंबर ई, देखिए ई का थर्ड नंबर क्या है, यहां पे लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब क्या अंतर है काय में, बिटवीन काय में, इन दी, समझना, इन दिन माने होता है वास्तव में, और यहां पे लिखा है इन अलग है डिड अलग, तो ये होती कार में, तो आपका हो जाएगा, तो इन डिड सब देखिए मिला के लिखा है, इन डिड मीन्स, इंडीड मीन्स क्या हो जाएगा, रियली वास्तव में, रियली हो जाएगा वास्तव में, ओके। इंडीड माना होता है रियली, और अगला क्या है, फिर लिखा है इंडीड, इन अलग है समझना, अलग, इससे बोलते हैं अंग्रेजी थोड़ा सा, तो अगर मिला लिखते हैं तो क्या तो बन जाता है, क्या बन जाता है, तो बन जाता है वास्तव में, दू लिखते तो क्या बन जाता है इंडीड, माने इन वर्क्स कार्य में या कार्यों में, इन वर्क्स, अरे इन वर्क कार्य में, इस तरह आपको पता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं, एक होता है सनसेट मतलब सूर्य डूब गया, और एक होता है सनसेट मिला लिख दो तो क्या होता है सूर्यास्त, ओके। अरे समय तो देखिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए बिना रुके हुए आप आराम से आंसर करते रहिए। आप किसी से अपने माइंड ये फिट कर लीजिए कि आप किसी से कमजोर नहीं हैं, पर कब, जब आप अपना आलस छोड़िए और पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई वो हथियार है जो आपको विकास की ओर ले जा सकता है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद मिला है, जीवन मिला है, ये मानो जीवन मिला है, इसका आनंद लेते रहिए, बस पढ़ते रहिए और यूं ही हंसते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।